फ्रेंड, आज से हम लोग ट्रिगोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोमेट्री जो है इम्पोर्टेंट होगा इस मायने में कि ये ईच एंड एवरी टॉपिक में यूज होता है। 11th में पर्टिकुलरली ट्रिगोमेट्री से पहले ऐसा कोई चैप्टर्स नहीं है जो हम पढ़ा सकते हैं। ट्रिगोमेट्री जो है इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। इसका कंसेप्ट कम से कम हर एक चैप्टर्स में यूज होता है। 11th का आप देखेंगे ऐसा कोई चैप्टर्स नहीं होगा जिसमें ट्रिगोमेट्री का यूज ना होता हो। 12th में तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स में आपको यूज होता है ट्रिगोमेट्री के। सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इसके फॉर्मूले देखेंगे, कंसेप्ट तो है ही, उसके अलावा इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैथमेटिक्स का ऐसा कोई ब्रांच नहीं होगा अदर ब्रांच में जो इतने फॉर्मूले आपको मिलेंगे। सो ट्रिगोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो मैं पर्टिकुलरली ये जो वीडियो बना रहा हूँ 11th जो 10th से 11th गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 12th स्टूडेंट जिसको छूट चुका है वो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट होगा मेडिकल बैकग्राउंड के लिए जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ट्रिगोमेट्री का टच आपको जरूर मिलेगा। जैसे आप हो गया बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, आपको जैसे एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, इवन आप ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आप देखेंगे डायरेक्ट ट्रिगो से क्वेश्चंस आते हैं। पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस डायरेक्ट कम आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है आपको। आगे चल के 12th में देखेंगे कि एवरी टॉपिक जो है ना लिंक्ड है ट्रिगोमेट्री से। ट्रिगोमेट्री आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर्स है जहां कंसेप्ट बोल सकते हैं कि कंसेप्ट तो होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होगा, फॉर्मूले बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिगोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट लेक्चर मैं बताऊंगा आपको एंगल्स के बारे में। एंगल से पहले आप देखेंगे इसमें 4 ब्रांच होगा ट्रिगोमेट्री में। ट्रिगोमेट्री में जो फर्स्ट ब्रांच होता है आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। थोड़ा बहुत आपको 10th में बताया गया होगा, साइन कॉस 10 के बाद कॉसेक सेक कॉट के बारे में। यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग 11th में ही देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये सेकंड ब्रांच होगा ट्रिगोमेट्री का। तीसरा ब्रांच हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे हम ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे आपको ट्रिगोमेट्री, जिस चैप्टर को हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और एक 12th में आपको चैप्टर्स पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री का पार्ट है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग एंगल्स के बारे में। तो देखिए एंगल्स पहले डिफाइन करता हूं व्हाट इज एंगल्स, क्योंकि एंगल्स से ही जनरली ट्रिगोमेट्री काफी लिंक्ड होगा, आपको रेशियोज डिफाइन किया जाता है। तो एंगल्स में मेजरमेंट ऑफ एंगल आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए एंगल्स को अगर डिफाइन करें, देखिए आप पढ़े होंगे कि रेज होता है, उसका लाइन सेगमेंट होता है। रेज किसको कहते हैं? जैसे रेज हम लोग बोलते हैं कि एक एंड क्या होगा, एंडलेस होगा, और एक एंड फिक्स होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई दोनों सिरा अगर एंडलेस है तो इसको कहा जाएगा आपको लाइन बोल सकते हैं आप इसको। और मान लीजिए दोनों सिरा अगर एंड है, दोनों के साइड अगर एंड है तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो टेक्निकल वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे क्या लिख रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेज हो गया आपका एक एंड होगा, दूसरा एंड नहीं होगा। लाइन सेगमेंट में क्या होगा, दोनों एंड होगा, और जो लाइन है लाइन में एंडलेस होगा दोनों एंड। तो देखिए क्या हो रहा है कि एंगल्स में, जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल रे। अब देखिए जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाऊं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियल रे हॉरिजॉन्टल ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो सकता है। जैसे इनिशियल रे है और पर्टिकुलरली इसको हम रोटेट कर दें, इसको रोटेट करके मान लेता हूं ये टर्मिनल रेज है, जिसको आप टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं। तो जो अमाउंट, ये जो डायगोनल फॉर्म होगा, इसी डायगोनल को कहा जाता है एंगल्स। ओ को हम लोग ये बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। और डिनोट कैसे करेंगे, एंगल्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। जैसे एंगल मान लीजिए ओ को डिनोट करना है तो ए ओ बी लिख सकते हैं, एंगल का साइन ये होगा, एंगल का इस तरह से डिनोट करेंगे ए ओ बी। या इसी एंगल को आप लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर ही होगा, दोनों इक्वल ही होगा। तो एंगल्स क्या होगा कि इनिशियल रे को रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शंस को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी का उल्टा डायरेक्शन होगा, तो वॉच का उल्टा डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो दो साइन है, जो सेंस होता है एंगल्स मेजर करने का, वो दो सेंस होगा।
एक तो ये डायरेक्शन कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही मैं लिखा हूं, इफ द एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन थीटा इज पॉजिटिव। मतलब अगर इस डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इनिशियल रे से अगर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ये डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, तो उस केस में एंगल का साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये साइन होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो एंगल को आपको पॉजिटिव रखना है, और अगर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर कर रहे हैं तो उस केस में एंगल का साइन क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो ये कहलाएगा सेंस आपको एंगल्स का, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स क्या होता है, जनरली जितना भी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट्स, या तो नोमेनक्लेचर हुआ, और नोमेनक्लेचर होने के बाद उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस क्रिएट किया गया। जैसे आप लेंथ देखेंगे, लेंथ के मेजर करने के लिए बहुत सारे डिवाइस क्रिएट किया गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे मेजरमेंट डिवाइस क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे भी एंगल्स को मेजर करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश जो आपको सिस्टम है वो आया। तो अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले डिवाइस को क्रिएट किया गया जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो देखते हैं डिग्री के बारे में। देखिए फर्स्ट जो सिस्टम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश ने इसको इन्वेंट किया था सबसे पहले, इस मेजरमेंट सिस्टम को। ये कहता क्या है कि इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री को हम लोग डिनोट करेंगे, अपर जो है ये आपको जीरो के साइन से डिनोट किया जाएगा, मिनट जो डिनोट करेंगे डैश से, और सेकंड डबल डैश से। तो इसको डिफाइन किया गया डिग्री, मिनट और सेकंड में। सो ब्रिटिश सिस्टम ये कहलाता है सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री हो गया, उससे लेसर हो गया मिनट, और उससे लेसर हो गया सेकंड। वॉच का जो भी इन्वेंशन किया था ब्रिटिश लोगों ने किया था, वहां पे अगर देखेंगे तो ये डिग्री का ही कंसेप्ट वहां पे वो अप्लाई किया है। सो 360 डिग्री 5 मिनट्स में डिवाइड किया था आपको। तो मिनट्स का जो कंसेप्ट, यहाँ जो मिनट्स वर्ड आया वो आपको वॉच के कंसेप्ट से ही आया है। ये कहता है कि जो वन राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब वन राइट एंगल किसको बोलेंगे, जो कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन होगा किसी एक सर्किल में, जो क्वार्टर, वन क्वार्टर होगा। सो क्वार्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री होगा। अगर 4 भाग में डिवाइड करें तो जो वन पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वन राइट एंगल। उसने बोला है कि जो वन राइट एंगल होगा, ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसी को कहा गया 90 डिग्री। यानी वन राइट एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, और 1 डिग्री इक्वल होगा 60 मिनट के, और 1 मिनट जो होगा 60 सेकेंड के इक्वल होगा। जस्ट लाइक वॉच, आपको इसी तरह से आपको बताया गया है। देखिए डिग्री जो होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रे इनिशियल रेज है, ये आपका इनिशियल रेज है, और मान लीजिए फाइनल रेज भी अगर यहीं पे आकर के कॉन्साइड कर जाए, अगर इनिशियल और फाइनल रे यहीं पे आके कॉन्साइड कर जाए तो बताइए कितना मूव करेगा, ये मूव करेगा 360 डिग्री से। जैसे मान लीजिए अगर इसको मेजर करना है, जैसे मान लीजिए वन राइट एंगल्स है और इस एंगल्स को अगर हमको मेजर करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंस है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। जैसे कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 360 में से 90 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बोल सकते हैं 270 डिग्री होगा। सो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई लाइंस है, जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी, अगर किसी लाइंस पे अगर बोले कि कितना एंगल्स बनेगा, तो मान लीजिए ये सेंटर है और यहां से अगर मेजर करना चाहे तो कितना एंगल बनेगा, तो ये जो किसी लाइन पे जो एंगल फॉर्म करता है वो आपको 180 डिग्री फॉर्म करता है। अब ये डिपेंड करता है कि मेजर आप कैसे कर रहे हैं। अगर ये इस तरह से मेजर कर रहे हैं तब तो 180 डिग्री होगा, लेकिन अगर आप इस साइड से मेजर कर रहे हैं तो फिर उस केस में -180 डिग्री होगा। सो डिपेंड करता है मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, एंगल जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ये +180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से एंगल्स दिखाना है, जैसे 370 हो गया, ये आप जानते होंगे क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। जैसे दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में 90 डिग्री पे मीट करता है तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का जो मेजरमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है। जैसे ये आपके कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोल सकते हैं कि क्वाड्रेंट जो है डिवाइड किया गया है वो क्वार्टर में डिवाइड किया गया, और एवरी क्वार्टर क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। मैं बोला कि ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो तीनों चारों एड अप होकर के कितना होगा,
360 डिग्री हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रिवॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल होगा 360 डिग्री के। यानी अगर 1 रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि रिवॉल्व जो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कर रहे हैं। अगर बोले कि 2 रिवॉल्यूशन कितना डिग्री होगा, तो 360 का जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 720 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, 1 डिग्री है 60 मिनट का इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि 90 डिग्री जो होता है, मैं बोला कि 2 वर्टिकल लाइन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर इस 90 डिग्री को 9 इक्वल भागों में डिवाइड कीजिए, क्या करेंगे, इसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो बताइए एक पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एक पार्ट जो कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। और इसी 1 डिग्री को, अगर ये 1 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल भागों में डिवाइड करें, फिर से अगर इसको 60 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे, तो जो एक पार्ट होगा, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, तो बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये 1-1 मिनट होगा। अगर 60 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो जो 1 पार्ट होगा वही क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। और फिर अगर 1 मिनट को, मान लीजिए 1 मिनट है, ये आपका 1 मिनट है, जो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 मिनट को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड मिलके 60 सेकंड होगा, और 60 सेकंड एड अप होकर के क्या कहलाता है, 1 मिनट होगा, ठीक है। और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट अगर आप ऐड करके 60 मिनट करते हैं, तो 60 मिनट क्या होगा, 1 डिग्री होगा। और 90 डिग्री जो होगा वो 2 पर्टिकुलर लाइन होगा, दैट इज 2 पर्टिकुलर लाइन को 90 डिग्री, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा 180 डिग्री। और अगर आप इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, 2 पर्टिकुलर लाइन को अगर इस टाइप से मेजर कर रहे हैं, तो 270 डिग्री होगा, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट हो गया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल में। तो सबसे लार्जर जो इसमें होगा स्केल वो डिग्री होगा आपको, उसके बाद मिनट होगा, और सबसे स्मॉलर स्केल क्या होगा, सेकेंड्स होगा। जैसे हम लोग आपको मेजरमेंट लेंथ में भी देखते हैं, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डिपेंड करता है। एंगल लार्जर है तो हम लोग डिग्री में मेजर करेंगे, एंगल काफी उसे स्मॉलर है तो फिर हम लोग मिनट में मेजर करेंगे, और काफी स्मॉलर एंगल है तो हम सेकेंड में करेंगे। तो हो सकता है कि कोई भी एंगल सिर्फ डिग्री में आए, यानी तो डिग्री मिनट और सेकंड में भी आ सकता है, या डिग्री मिनट में भी आ सकता है। तो अमाउंट बताएगा कि डिग्री में मेजर करेंगे कि आपको कि मिनट में भी करना पड़ेगा कि सेकंड में भी करना पड़ेगा। सो एग्जैक्ट अगर है तो 90 डिग्री होगा, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं है तो आपको मिनट और सेकंड का भी स्केल इन्वॉल्व होगा। तो ये फर्स्ट आपका मेजरमेंट सिस्टम डिवाइस जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, जो ब्रिटिश ने डेवलप किया था। देखते हैं अदर 2 सिस्टम और है उसके बारे में। देखिए एंगल मेजर्स करने का दूसरा जो तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, ये जनरली आपको फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस में आपको, जर्मनी में यूज होता है। आपको जनरली जितना भी आप देखेंगे मेजरमेंट सिस्टम आपको फ्रांस में डेवलप हुआ, वो ब्रिटिश के जस्ट अपोजिट किया है। यानी ब्रिटिश ने जो भी इन्वेंट किया, जो भी मेजरमेंट दिया, उसका जस्ट अपोजिट अपना उसने फ्रेंच ने आपको डेवलप किया। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे कंट्रीज में आपको जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया जाता है। कभी आपने जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां जनरली आपको लैंग्वेज भी जो है, बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए यहाँ जर्मनी और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो इसका एक अलग सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम इसको कहा जाता है, जो फ्रांस जैसे कंट्रीज में यूज होता है। आपको इस सिस्टम में क्या किया जाता है, एंगल को मेजर जो किया जाता है वो ग्रेड, मिनट और सेकंड में किया जाता है। देखिए यहाँ डिग्री की जगह ग्रेड लिखा हो, और ग्रेड को जनरली जी से डिनोट, और जो मिनट सेकंड है वर्ड तो वही यूज किया, लेकिन इसका नोटेशन जो है इस तरह से यूज होता है। आपको इस तरह से मिनट का होता है, इस तरह से आपको मिनट और सेकंड का यूज होता है। आपको सिमिलर आपको लग रहा होगा मिनट और सेकंड का, लेकिन यहाँ मीनिंग अलग होगा। जैसे 1 राइट एंगल उसने बोला कि 100 ग्रेड्स के इक्वल होगा। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में क्या था कि 1 राइट एंगल को 90 डिग्री बोला, दैट मीन्स 1 राइट एंगल को 90 इक्वल भागों में डिवाइड किया, और 1 पार्ट को ही उसने डिग्री नाम दिया, 1 डिग्री नाम दिया। अब यहाँ पे क्या किया उसने, 1 राइट एंगल को क्या किया, 1 राइट एंगल को बोला कि अगर हम 90 भागों में नहीं डिवाइड करेंगे, 100 पार्टों में डिवाइड करेंगे, और उसी एक पार्ट को उसने नाम दिया 1 ग्रेड। जनरली उसको जी से डिनोट करते हैं ग्रेड को।
तो उसने बोला वन राइट एंगल जो होगा 100 ग्रेड के इक्वल होगा, 100, ठीक है, इसको जी से डिनोट करते हैं। उसने बोला कि 1 ग्रेड जो होगा 100 मिनट के इक्वल होगा। ब्रिटिशनर बोला कि 60 सेकंड के इक्वल होगा, लेकिन उसने क्या किया, फ्रेंच सिस्टम में बोला कि उसको नहीं 90 भागों में नहीं 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसको उसने मिनट नाम दिया। सो 1 ग्रेड जो होगा 100 मिनट्स के इक्वल होगा, और जो 1 मिनट होगा वो 100 सेकेंड्स के इक्वल होगा। सो उसने वन राइट एंगल को डिवाइड जो किया था वो 100 पार्टों में डिवाइड किया था। इसको आपने 100 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होगा उसी को उसने नाम दिया 1 ग्रेड। फिर 1 ग्रेड को क्या किया गया, जैसे मान लीजिए 1 ग्रेड है, तो 1 ग्रेड क्योंकि जो इक्वल होता है 100 सेकंड के इक्वल होता है, तो इसको 60 भागों में नहीं 100 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। और 100 पार्टों में डिवाइड करने के बाद तो उसने एक पार्ट को बोला कि ये 1 मिनट होगा। सो 100 पार्टों में डिवाइड किया गया, 90 पार्टों में नहीं। ब्रिटिशनर सिस्टम में 90 पार्टों में डिवाइड किया गया था, यहाँ 100 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसी एक पार्ट को नाम दिया मिनट्स। और एक मिनट जो है, जैसे ये मान लीजिए 1 मिनट है, जो कि क्या होगा 100 सेकंड के इक्वल होता है, तो 1 मिनट को अगर 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे, तो फिर जो 1 पार्ट होगा वही क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे स्केल वाइज तो आपको डिग्री लार्जर स्केल है, मिनट जो ये सिस्टम है, ग्रेड जो है स्मॉलर होगा क्योंकि इसको और ज्यादा पार्टों में डिवाइड किया गया, 100 पार्टों में डिवाइड किया गया। सो मोर एक्यूरेट सिस्टम आपको यही सिस्टम है, आपको ग्रेड सिस्टम होगा कंपेयर टू आपको डिग्री सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम हम लोगों के एशियन कंट्रीज में यूज नहीं होता है, इसलिए इस सिस्टम का आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैं आपको पढ़ाया हूं। पर्टिकुलरली ये सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम जो फ्रेंच सिस्टम है, इसको आप इग्नोर करेंगे। आपको 2 ही सिस्टम पढ़ना है, एक तो डिग्री और जो फिर मैं अभी आपको बताने वाला हूं सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियन से मेजर करते हैं, तो वो सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए थर्ड देखते हैं आपको सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। ये तीसरा जो सिस्टम होगा सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है, जनरली हम एशियन कंट्रीज में यूज होता है। so, ये आपका अपना सिस्टम है जो इंडिया आपको बहुत सारे एशियन कंट्रीज में यूज होता है। आपको देखिए इस सिस्टम में क्या किया जाता है, एंगल को मेजर किया जाता है रेडियंस, क्योंकि वैसे अपना सिस्टम है इसलिए कोई आपको डायमेंशन यूज नहीं करता, आपको मेजरमेंट सिस्टम यूज नहीं करता है। वैसे भी कुछ बुक में आपको देखेंगे सी यूज करता है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो आपका क्या होगा, रेडियंस सिस्टम ही होगा। इसको डिनोट मेजर जो करते हैं रेडियंस मिनट और सेकंड से करते हैं। मिनट और सेकंड जो है नोटेशंस वही रहेगा, आपको डैश या डबल डैश जैसे ब्रिटिशनर ने यूज किया था। तो मिनट और सेकंड को इसी तरह से डिनोट करेंगे। इसने बोला कि जो 1 राइट एंगल होता है वो इक्वल होता है π/2 रेडियन के। अब पाई क्या होता है, पाई एक वैल्यू होता है जो कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसका वैल्यू आपको 22/7 यूज कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट। आपको मैं एक्सप्लेन कर, ये इरेशनल नंबर होता है जो एंडलेस होगा, डेसिमल के 2-3 डिजिट तक आप मेमोराइज रख सकते हैं पाई का वैल्यू। सो ये बार बार लिखना पड़ रहा था इसलिए उसको नोमेनक्लेचर कर दिया, एक नाम दे दिया गया आपको, इसको बोला गया पाई। ठीक है, तो π/2 रेडियन के इक्वल होगा। अब समझिए पहले रेडियन होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल में लेट से ये सर्किल का ये रेडियस है, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं एल, इसको मैं डिनोट करना आर्क लेंथ, जैसे एल को मैं बोल रहा हूं दैट इज आर्क लेंथ। उसने बोला जो थीटा होता है, जो एंगल सबटेंड करेगा ये आर्क, वो इक्वल होगा L/R के। ये काफी अच्छा इन्वेंशन था मैथमेटिक्स का, इससे बहुत सारे अदर इन्वेंशन किया गया। सो जो एंगल सबटेंड करेगा आर्क के द्वारा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा और अपॉन रेडियस, ठीक है, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। सो थीटा जो होगा L/R के इक्वल होगा। देखिए रेडियंस पहले समझिए क्या होता है। रेडियन अगर समझ गए तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है। रेडियन को मैं क्या डिफाइन किया, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एन सर्किल एट द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। इस सर्किल पे अगर आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो बताइए एल अगर आर के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, L/R ये अगर इक्वल हो गया तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। एल से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। अब 1 रेडियन का मतलब समझिए होता क्या है, किसी एक सर्किल पे मान लीजिए एक
सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और उतना ही सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर सरकमफ्रेंस पे अगर मूव कर जाए तो हम लोग बोलते हैं कि कितना आपको एंगल सबटेंड होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो यहाँ एल भी 1 है और आर भी 1 है, तो कितना हम मूव करेंगे, 1 रेडियन मूव करेंगे। सो मान लीजिए रेडियस जितना है उतना ही सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहे हैं, मतलब रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस पे अगर 1 सेंटीमीटर मूव करते हैं तो हम बोलते हैं कि कितना एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, वो एंगल सबटेंड होगा 1 रेडियन के इक्वल सबटेंड होगा। अगर आपको रेडियंस अच्छे से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो देखिए हम इसको कनेक्ट करते हैं आपको डिग्री के साथ, क्योंकि आप डिग्री 9th-10th में पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है ज्यादातर आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशंस बताता हूँ डिग्री और रेडियन में, उसके बाद फिर से मैं रेडियन पे आता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए देखते हैं रिलेशंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। मैं रेडियंस को अच्छे से डिफाइन करने के लिए पहले मैं रिलेशंस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको रेडियंस को मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ। देखिए रेडियन होता क्या है, इस दोनों में रिलेशन मैं बताया कि 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, ये ब्रिटिश ने बोला था। और फिर एशियन सिस्टम में क्या देखे थे कि 1 राइट एंगल जो होता है वो π/2 रेडियन के इक्वल होता है। दैट मीन्स 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया, यानी 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के इक्वल हो गया। दैट मीन्स 90 डिग्री क्या होगा, π/2 रेडियन के इक्वल होगा। अगर ये 90 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है 180 डिग्री जो है ऑलवेज पाई रेडियन के इक्वल होगा। यानी एक लाइन पे अगर बोले कि कितना एंगल बना रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस पे कोई एंगल अगर आप मेजर कर रहे हैं तो कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। अगर रेडियन के टर्म में अगर देखेंगे तो पाई रेडियन मेजर होगा। जिसे आप जानते हैं पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल होता है तो यूनिटरी मेथड से 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई हो जाएगा। और पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 अगर रखेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आएगा। अप्रोक्सीमेटली आप 57 डिग्री याद रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये ध्यान रखना है, आगे चल के काफी यूज होगा ये, ठीक है। तो ये मेमोराइज रखना है आपको, जब भी आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन कितना होगा तो आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। इसलिए 57 डिग्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 90 डिग्री पता है कि 2 वर्टिकल लाइन होता है, सो उससे थोड़ा सा कम होगा 57 डिग्री। अब आप समझिए कि ठीक है, ये वैसे याद रख सकते हैं 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 हो जाएगा, यानी 0.0146 रेडियन होगा। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले को याद रखेंगे आप, रेडियन को डिग्री के टर्म में याद रखेंगे, क्योंकि बहुत जगह हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जनरली बहुत कम केसेस में हम लोग डिग्री को रेडियन में, वैसे तो हम दोनों कन्वर्शन यूज होगा तो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा जब भी आपको बोले कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा डिग्री के टर्म में, तो बोलेंगे 57 डिग्री के अप्रॉक्स होगा। इवन आप एग्जैक्ट बोलना चाहते हैं तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स के इक्वल होगा। देखिए फिर से मैं रेडियन पे आ रहा हूं, मैं बताया हूं कि अगर आप रेडियस और आर्क लेंथ अगर इक्वल लेते हैं, अगर मान लीजिए रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं और आर्क लेंथ भी 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो कितना एंगल हम लोग मूव करेंगे। जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए पर्टिकुलरली किसी सर्किल में अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है और उतना ही लेंथ अगर हम मूव करें, लेंथ अगर मूव करें 1 सेंटीमीटर ही मूव करें, तो कितना एंगल सबटेंड होगा, क्योंकि यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब जानते हैं थीटा जो होता है एल एक बाई आर के इक्वल होता है, ये 1 है तो ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी थीटा अगर देखें तो 1 रेडियन को लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होगा। दैट मीन्स आप किसी सर्किल्स में अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस है और उतना ही अगर सर्किल पे मूव करते हैं, 1 सेंटीमीटर मूव करते हैं, तो कितना डिग्री मूव कर देंगे आप, अप्रोक्सीमेटली आप मूव करेंगे 57 डिग्री। अगर बोले कि रेडियन के टर्म में कितना मूव करेंगे तो आप बोलेंगे कि 1 रेडियन मूव करेंगे। जैसे देखिए समझिए दूसरा एग्जांपल, जैसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए एक सर्किल है और इसका रेडियस जो है मैं मान लेती हूँ 1 सेंटीमीटर दे रहा हूं, और मान लीजिए इसमें मूव कर जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस पे हम 2 सेंटीमीटर मूव कर गए, तो कोई पूछे कि कितना एंगल मूव किया, तो थीटा इक्वल टू, क्योंकि एल बाई आर होता है, तो रेडियस इसका L2 है और रेडियस इसका 1 है,
एक चीज ध्यान रखना है कि थीटा क्योंकि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मूव करेगा, तो ये 2 रेडियन मूव करेगा। यानी 2 रेडियन अगर किसके इक्वल होगा, तो 2 इंटू, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल है, 1 रेडियन जो है 57 डिग्री के इक्वल है, तो 2 रेडियन कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 57 अप्रोक्सीमेटली, अगर डिग्री के टर्म में देखे तो। मिनट और सेकंड नहीं लिख रहा हूं मैं। ये कितना होगा, 114 हो जाएगा। यानी जब भी आपको 2 रेडियन बोलता है, दैट मीन्स वो अगर डिग्री के टर्म में कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री होगा, यानी 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब इस समझिए लॉजिक को, क्या कह रहा हूं कि अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे, अगर सरकमफ्रेंस पे रेडियस के डबल अगर मूव करते हैं, तो एंगल कितना आप सबटेंड कर रहे हैं, एंगल कितना सबटेंड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री सबटेंड करेंगे, 19 से थोड़ा सा ज्यादा। यानी रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और सरकमफ्रेंस पे अगर 4 सेंटीमीटर, उसका डबल अगर मूव कर रहे हैं, जो भी रेडियस है सरकमफ्रेंस पे अगर डबल मूव कर रहे हैं, तो कितना मूव कर जाएंगे एंगल, अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। और रेडियन के टर्म में बोले तो कितना होगा, 2 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि L/R होता है, ये रेशियो है। जैसे रेडियस जितना भी लेंगे और सरकमफ्रेंस उसका अगर डबल लेते हैं, तो वो रेशियो ऑलवेज क्या आएगा, 2 आएगा। तो रेडियन का टर्म में 2 रेडियन हो गया। लेकिन अगर डिग्री के टर्म में देखेंगे तो कितना मूव करेगा, अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। तो कम से कम ये ध्यान रखना है कि 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन तक आपको ध्यान रखना है कि कितना डिग्री के इक्वल होता है। अभी तो मैं बता चुका आपको 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, 2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली होगा आपको 114 डिग्री, 3.14 रेडियन किसके इक्वल होगा। चलिए देखते हैं कुछ और इस पे कंसेप्ट, इसको नोट कर सकते हैं। मान लीजिए एक सर्किल है जिसका रेडियस जो है, मैं रेडियस फिक्स ले रहा हूं आपको 1 सेंटीमीटर, वैसे आप रेडियस डिफरेंट भी ले सकते हैं 2-3 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस मैं फिक्स कर रहा हूं और वैरी मैं आपको सरकमफ्रेंस लेंथ वैरी करवा रहा हूं। समझिए एक सर्किल ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और सरकमफ्रेंस पे हम 3.14 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो थीटा क्योंकि L/R के इक्वल होता है, तो L हो गया आपका 3.14 अपॉन रेडियस इसका 1 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है इसमें, ये जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में थीटा इज इन रेडियन। एक चीज ध्यान रखना, डिग्री में नहीं आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप थीटा इक्वल टू L/R लिखते हैं, और L और R आपको सेम यूनिट में लेना है। अगर लेंथ अगर किलोमीटर में है तो रेडियस भी आपको किलोमीटर में लेना है, लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो आपको रेडियस भी सेंटीमीटर में लेना है, जिससे कि स्केल कैंसिल आउट हो जाएगा आपको, ठीक है, डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस फॉर्मूले से ऑलवेज जो थीटा आएगा वो रेडियन में ही आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप डिग्री में लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। सो यहाँ थीटा जो होगा रेडियन में आएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3.14 रेडियन। अब किसी को थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा होगा कि 3.1 रेडियन का मतलब क्या, इसी को बोला गया, इसी को अप्रोक्सीमेटली बोल दिया गया कि किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन। इसी को नाम दे दिया उसने पाई रेडियन, एक नाम नोमेनक्लेचर कर दिया पाई रेडियन। दैट मींस एक सर्किल अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस है और सरकमफ्रेंस पे 3.1 सेंटीमीटर अगर आप मूव करते हैं, तो कितना एंगल सबटेंड करेंगे आप, 3.14 रेडियन आप एंगल सबटेंड करेंगे। यानी अगर डिग्री के टर्म में बोले तो कितना डिग्री सबटेंड करेंगे, 180 डिग्री सबटेंड करेंगे, ठीक है। सो किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए फुल सर्किल पे अगर मान लीजिए रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है और अगर हम मूव करें पूरा सरकमफ्रेंस अगर मूव करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.28 सेंटीमीटर आपको मूव करना पड़ेगा। तो थीटा क्योंकि L/R के इक्वल होता है, तो L हो गया 6.28 अपॉन 1,
तो ये रेडियन हो जाएगा, यानी 6.28 रेडियन आपको मूव करना पड़ेगा। इसी को क्या किया गया, 2 इंटू 3.2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इसी को 2 पाई रेडियन लिखा गया। यानी किसी सर्किल पे आपको कंप्लीट अगर मूव करते हैं, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का अगर रेडियस के सर्किल पे अगर 6.28 सेंटीमीटर मूव करते हैं, तो आप कितना मूव कर जाएंगे रेडियन में, 6.28 रेडियन मूव कर जाएंगे, जिसको 2 पाई लिखा गया है। और 6.28 रेडियन को ही हम लोग डिग्री में अगर बोलेंगे तो क्या होगा, वो 360 डिग्री होगा। यही क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई को हम 180 डिग्री बोले हैं, तो कितना मूव कर जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर देखें, ये 360 डिग्री हो जाएगा। अगर रेडियन के टर्म में बोलेंगे तो ये मूव करेगा 2 पाई रेडियन। तो ध्यान रखना है कि वन रिवॉल्यूशन जो होगा या तो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा, यानी तो 360 डिग्री के इक्वल होगा डिग्री के टर्म में। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक और पर्टिकुलर ले लेता हूं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर हम लेंथ 2 या 3 सेंटीमीटर मूव करते हैं, 3 सेंटीमीटर अगर मूव करेंगे तो कितना मूव कर जाएंगे आपको। सो थीटा, एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं तो थीटा को आपको निगेटिव लेना है। सो -L/r हो जाएगा। सो 3 अपॉन रेडियस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 रेडियन हो जाएगा। और -3 रेडियन अगर डिग्री के टर्म में बोलेंगे तो ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 3.14 जो होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ क्या लिखा हूं, 3 रेडियन लिखा हूं। तो 180 से थोड़ा सा क्या होगा, लेस होगा। सो -3 रेडियन क्या होगा, -180 से थोड़ा सा लेसर होगा। सो 180 से थोड़ा सा लेसर, -171 या 176, 180 से थोड़ा सा लेसर होगा। तो इस तरह से आपको रेडियन को डिफाइन कर सकता है। मुझे लगता है आप एक्सप्लेन हो गया होगा व्हाट इज रेडियन एंड डिग्री। ये हो गया रिलेशंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो 2-3 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखना है कि थीटा जो होता है L/r होता है। L और R का यूनिट सेम लेना है आपको। ऐसा नहीं कि L का किलोमीटर में ले लेंगे और रेडियस सेंटीमीटर में, तो गलत हो जाएगा। थीटा इक्वल टू L/r, और थीटा इक्वल टू L/r में ध्यान रखना है कि थीटा का जो डायमेंशन आएगा, थीटा ऑलवेज क्या आएगा, रेडियन में आएगा वहां से। और एक और मैं रिलेशंस याद रखना आपको कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस हम अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए इसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। जैसे 2π/15, π/8, 1/4 रेडियन, -2 रेडियन, इस तरह से आपको दे सकता है। जैसे 6 रेडियन दे देगा। इस तरह से कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में। तो काफी सिंपल होगा। जहां पे पाई होगा वहां पे आप क्या करेंगे, 180 डिग्री लिख सकता है। तो 2 × 180/15, और इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये 15 से 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 15, और ये 16 हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12। ये क्या हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। π/8 क्या होगा, पाई की जगह 180 पुट कर देना। तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 45/2 डिग्री हो जाएगा, यानी 22.5 डिग्री होगा। अब देखिए जनरली जो है ना, पॉइंट में आपको नहीं लिखना है, बेसिकली इसको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। देखिए कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, 22 डिग्री, आप प्लस लिख सकते हैं 0.5 डिग्री। तो जब भी जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको आप सेपरेट आउट कर लेंगे। तो बताइए 22 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 22.5 डिग्री को 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो इसमें आप 0.5 डिग्री कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मिनट हो जाएगा। ये जगह 22 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 5 से तो 30, और एक 0 चला जाएगा तो ये 30 सेकेंड बोल सकता है। ठीक है, 60 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 और एक 0 300, और एक डेसिमल है तो ये 30 सेकेंड हो जाएगा। दैट मीन्स π/8 रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 22 डिग्री 30 सेकेंड के इक्वल होगा। तो जब भी ध्यान रखना है कि जब भी डेसिमल में आता है तो उसको लोअर स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह से देखिए 1/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है। तो जब आप जानते हैं कि क्या होता है कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180/पाई हो जाएगा। तो बताइए 1/4 रेडियन कितना होगा,
1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180/π इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली जब भी आपको रेडियंस से डिग्री में ले जाना हो तो 180/π से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना, या नहीं तो आप क्या करना है, पाई की जगह 180 रख देना है। तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और अपॉन, और ये पाई का वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, 7 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को 7 से, तो बताइए क्या होगा, ये 315 हो जाएगा अपॉन 22। अब क्या करेंगे, 315 को 22 से डिवाइड कर लीजिए, तो बताइए 22 से डिवाइड करेंगे ये 9 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 88 हो जाएगा, और फिर डेसिमल आएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 14.5 आपको डिग्री हो जाएगा। इसको लिख देंगे 14 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, और ये हो जाएगा 14 डिग्री प्लस 0.5, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के इक्वल होता है, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना मिनट हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिग्री प्लस ये 30 सेकेंड आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 14 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से -2 रेडियन को क्या कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 रेडियन जो हो जाएगा 180/π, ठीक है। तो फिर इतना रेडियन क्या होगा, तो -2 से क्या करेंगे, 180/π में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका ये डिग्री हो गया। फिर क्या करेंगे, पाई का वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया 180 को, 360 लिखा हूं, अब 2 से डिवाइड कर दिया हूं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, ठीक है। माइनस साइन तो पहले से है, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 डिग्री अपॉन 11 हो जाएगा, और 11 से 1260 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 114 6/11 हो जाएगा डिग्री। अब क्या करेंगे, 6/11 डेसिमल में आएगा, इसमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा कि ये मिनट में चला जाएगा, तो ये डिग्री में है। फिर ये मिनट में क्या करेंगे, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा, और उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 32 एंड 8/11 हो जाएगा, यानी 32 मिनट हो गया। और फिर 8/11 क्या होगा, डेसिमल में आएगा, तो फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 8 को 60 से मल्टीप्लाई करके 11 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा अप्रोक्सीमेटली 44 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 44 सेकेंड हो गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी डेसिमल में आएगा तो उसको डिग्री मिनट सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस लिया हूं, आपको क्या किया, रेडियंस को मैं डिग्री में कन्वर्ट किया हूं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि डिग्री अगर दिया गया तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर 12th में आपको देखेंगे डिग्री में आपको नहीं लिखना है, ज्यादातर आपको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। सो आपको फ्रिक्वेंटली आना चाहिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये सब डिग्री है, जैसे 45 डिग्री है, तो जब अभी जस्ट बताया कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो बताइए 1 डिग्री क्या होगा, π/180 रेडियन हो जाएगा। तो जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 45 डिग्री को देखिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू π/180 कर देना है, तो 45 इसको डिवाइड करेंगे तो 45 4 जा 180 होता है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये π/4 रेडियन हो जाएगा, यानी 45 डिग्री जो होगा वो π/4 रेडियन होगा। उसी तरह से 75 डिग्री कैसे निकालेंगे, क्या करना है, π/180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 75 को डिवाइड कर लेंगे, आपको 5 से अगर मान लीजिए डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 5 से 15 ये 36 हो जाएगा, इवन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 3 से ये 12 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 5π/12 हो जाएगा, यानी 75 डिग्री जो होगा वो 5π/12 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा जो प्योरली डिग्री में नहीं होगा, आपको मिनट और सेकंड में भी दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिग्री को आप मिनट और सेकंड को भी क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे 5 डिग्री और 37 मिनट है, तो 37 में क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपको। या पहले लास्ट स्केल को डिवाइड कर लेंगे, जैसे 37 मिनट रहने दीजिए,
30 में 60 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, जैसे आप जानते हैं कि 60 सेकेंड जो होता है वो 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट क्या हो, 1 सेकेंड, 60 सेकेंड जो होगा 1 मिनट होता है, तो 1 सेकेंड हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। तो 30 सेकेंड क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 डिग्री 37 मिनट, और इस ये 1/2 हो जाएगा मिनट। तो बताइए 5 डिग्री और 37 में हाफ ऐड कर देंगे, तो ये 37 2 क्या हो जाएगा, ये 37.5 मिनट हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं 74 और 1 ऐड करेंगे तो 75/2 हो जाएगा मिनट। अब इसको भी अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 75/2 इंटू फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखते हैं 5 डिग्री और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 15/24, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो 5, इसको 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये 12 हो जाएगा। 120 में 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 135। इसको लिख सकते हैं 135 डिग्री अपॉन 24। सो मैंने क्या किया, स्केल को पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। और अगर डिग्री में कन्वर्ट हो गया 135/24, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई अपॉन 180 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको रेडियन में। तो जब भी आपको डिग्री मिनट सेकंड में दिया रहेगा तो सबसे पहले मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में ले आएंगे, और फिर पहले सेकंड वाले को मिनट में ले आएंगे, और फिर मिनट को, इस दोनों मिनट को ऐड कर देंगे, इस दोनों ही मिनट को ऐड अप करके फिर मिनट को डिग्री में ले आएंगे, फिर से 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में, तो वो डिग्री में चला जाएगा। तो प्योरली पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको रेडियन में। देखिए कुछ जो है कन्वर्जन्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, डिग्री और रेडियन में रिलेशंस आप याद रख सकते हैं। जैसे 15 डिग्री हो तो डायरेक्टली आप मेमोराइज रख सकते हैं 5/12 के इक्वल होगा। अगर नहीं याद मेमोराइज होता है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आगे चल के 12th में आपको डायरेक्टली हम लोग लिखा करेंगे 30 डिग्री π/6 हो जाएगा, 45 डिग्री π/4 के इक्वल होगा रेडियन, 60 डिग्री जो होगा π/3 रेडियन के इक्वल होगा, 75 डिग्री अभी जस्ट कन्वर्ट किया था 5/12 हो जाएगा, 5/12। 90 डिग्री आप जानते ही π/2 रेडियन होता है। 120 डिग्री जो होगा 2π/3 रेडियन होगा। 120 बेसिकली क्या है, 180 - 60 है, तो 180 - 60 आप क्या लिख सकते हो, पाई में π/3 घटा देंगे, क्योंकि π/3 जो होता है 60 के इक्वल होता है। तो देखिएगा पाई में π/3 घटाएंगे तो 2π/3, यानी 120 डिग्री जो होगा 2π/3 रेडियन होगा। 150 डिग्री को क्या लिखेंगे, 180 - 30, यानी इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, क्योंकि 30 किसके इक्वल है, π/6 के इक्वल है। इस तरह से 5π/6 होगा 150 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री पाई होगा, 270 डिग्री मेमोराइज रखना 3π/2, और 360 तो आप जानते हैं 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। बोला एक सर्किल है जिसका रेडियस दिया गया 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो बोला एंगल निकालने के लिए डिग्री में, तो आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। तो आर्क लेंथ आपको दिया गया, आर्क लेंथ है 22 और रेडियस इसका 100 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान रखना है, जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो जो आएगा ये रेडियन में आएगा, थीटा जो है रेडियन में आएगा। और अगर आप इसको बोला डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पाई का वैल्यू आप यूज कर लेंगे 22/7। तो बताइए 180 अपॉन और 22 और 7 ये ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, और क्या करेंगे 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 56 और ये 12 0 अपॉन 100 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 12.6, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। देखिए इसको 12 डिग्री लिख सकते हैं, और 0.6 डिग्री में क्या करेंगे 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये मिनट में आ जाएगा, क्योंकि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट होता है। तो 6 ये क्या हो जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 डिग्री 36 सेकंड। ध्यान रखना ये फॉर्मूला जब आप यूज कर रहे हैं तो ये रेडियन में आएगा, और क्योंकि बोल रहा है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में लाने के लिए, तो 180/π से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
आंसर हमेशा आपको डिग्री मिनट सेकंड में लिखना है। जब भी डेसिमल में आएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। मान लीजिए अगर फिर से डेसिमल आता है यहाँ पे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो सेकंड में आ जाता। वैसे यहाँ नहीं आ रहा डेसिमल, इसलिए 36 मिनट ही होगा, सेकंड में नहीं आएगा। देखो उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बोला, इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 100 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। जैसे मान लीजिए दो सर्कल्स है, ठीक है, जिसका आर्क लेंथ दोनों का सेम है। लेट्स से इसका रेडियस मैं r1 मान लेता हूं, और इस सर्किल में भी क्या हो रहा है, रेडियस मान लेता हूं इसका r2 है, और इसका भी आर्क लेंथ जो है l के इक्वल है। इसमें आपको एंगल दिया गया है, ये θ1 जो है 65 डिग्री के इक्वल है, और लेट्स से ये लेंथ, ये एंगल आपको दिया गया 110 डिग्री के। तो मतलब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, θ1 इक्वल टू लिखेंगे l/r1, और इसमें यूज करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा l/r2। ठीक है, तो यहां से आप अगर l निकालेंगे ये θ1 r1 हो जाएगा, और यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे l का वैल्यू तो ये हो जाएगा θ2 r2। तो यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, यानी θ1 r1 जो होगा θ2 r2 के इक्वल होगा। तो रेडियस का रेशियो निकालना है तो ये θ2/θ1। वैसे यहाँ आपको क्या होगा, एंगल जो है डिग्री में दिया गया है, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है। तो बताइए θ2 किसके इक्वल है, 110 डिग्री के इक्वल है। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और θ1 जो दिया गया आपको 65 डिग्री है, ये हो जाएगा 65, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले में यूज जो करना है आपको, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे यहाँ पे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, और इसमें अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। ये इसका रेशियो होगा 22:23 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा इस टाइप के थीटा इक्वल टू l/r जब आप यूज कर रहे हैं तो समटाइम्स एंगल आपको रेडियन में दे देगा, समटाइम्स आपको डिग्री में दे देगा। तो जब भी डिग्री में होगा तो सारे एंगल को यूनिफॉर्म बना लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। दो ही कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना है आपको, जब भी डिग्री में रहता है तो उसको आप क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा डायमेंशन ये याद रखना है कि जब भी रेडियस और आर्क का जो है डायमेंशन डिफरेंट है, अगर 1 किलोमीटर 1 मीटर में है तो या तो दोनों को मीटर में या दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलती होने का चांसेस काफी कम होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा अभी ध्यान रखना है, एपी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, तो जब भी कहीं पे एपी लिखा हुआ और 3 टर्म आपको लेना हो तो इस तरह से आप ले सकते हैं, a-d a+d, जहां a-d इस एपी का फर्स्ट टर्म कहलाता है, और इसमें हम एक टेक्निकल वर्ड डिफाइन होता है कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, इसको इससे घटाएंगे तो डी के इक्वल आएगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी होगा। यानी 3 टर्म जब भी एपी में एज्यूम करना हो तो आप इस तरह से एज्यूम करेंगे, a-d a+d। तो जब भी एंगल्स अगर देगा कि 3 एंगल्स एपी में है तो एंगल्स आप इस तरह से लेंगे, a-d a और a+d। a-d आपको अगर d आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो a-d स्मॉलेस्ट एंगल होगा और a+d आपका लार्जेस्ट एंगल होगा। ठीक है, और ये मीडियन होगा, मिडिल एंगल होगा, a मिडिल एंगल होगा। तो ध्यान रखना है a फर्स्ट टर्म नहीं है इसका, a-d फर्स्ट टर्म है। सो ग्रेटेस्ट एंगल a+d होगा और लिस्ट एंगल आपको a-d। उसी तरह से अगर फोर्थ टर्म एज्यूम करना हो एपी में तो a-3d a-d a+d और a+3d लेंगे आप। इसमें पहला टर्म होगा a-3d, ये आपका लिस्ट एंगल लेंगे, और ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल अगर d पॉजिटिव है, d अगर ग्रेटर ही देगा मैक्सिमम केसेस में तो ये लार्जेस्ट एंगल ये ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो इस तरह से एंगल आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर इसको इससे घटाएंगे या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे, फोर्थ टर्म को अगर थर्ड टर्म में से घटाएंगे तो ये बेसिकली 2d आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको 2d होगा। ठीक है, तो 4 टर्म अगर एज्यूम करना हो तो एपी में इस तरह से ले सकते हैं। जैसे 5 टर्म एज्यूम करना हो तो बेसिकली ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। इसी 3 टर्म में क्या करेंगे, ये 3 टर्म तो लेंगे ही लेंगे, a-d a+d, इसके आगे आप एक ले लेंगे a+2d, इससे पहले आप ले लेंगे a-2d। इस फॉर्मेट में लेंगे आप a-2d a-d a+d a+2d। इसका कॉमन डिफरेंस आपको d हो जाएगा। यानी ये दो अगर याद हो, 3 टर्म और 4 टर्म, तो बाकी का आप लिख सकते हैं। सो 3 टर्म में ही a+2d और a-2d अगर
ले लेते हैं तो 5 टर्म आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। अगर 6 टर्म अगर लेना हो तो 4 टर्म तो आप जानते हैं इस तरह से लेंगे, इस तरह से 4 टर्म ले लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसका अगला टर्म ले लेंगे a प्लस 5d और इसका बैक का टर्म ले लेंगे a माइनस 5d। इससे क्या होगा, 5 टर्म आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टर्म, सॉरी 6 टर्म लेना है तो 6 टर्म इस तरह से ले सकते हैं। तभी जस्ट ध्यान रखना है कि जब भी 3 टर्म अगर एपी में लेना हो तो इस तरह से ले सकते हैं और 4 टर्म लेना हो तो इस तरह से ले सकते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस डी होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा, इसका फर्स्ट टर्म a माइनस डी होगा, ये लिस्ट एंगल बोल सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट एंगल, हाईएस्ट एंगल। इसका इसमें 4 टर्म लेते हैं तो ये लिस्ट एंगल लेंगे और ये आप ग्रेटेस्ट एंगल लेंगे। ठीक, आप जानते हैं कि किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर साइड इक्वल होता है, एन साइडेड अगर रेगुलर पॉलीगन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो n माइनस 2 इंटू पाई होता है। जैसे 3 साइडेड पॉलीगन लेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 3 होगा, तो n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू पाई, पाई के इक्वल हो जाएगा। आप जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पाई के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसी तरह से अगर 4 साइडेड डायग्राम लेते हैं तो 4 साइडेड डायग्राम लेंगे तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 90 90 90 90 360 हो जाएगा। n की जगह आप 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू पाई, तो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि n साइड को डिनोट कर रहा है, n नंबर ऑफ साइड को डिनोट कर रहा है। और ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, अगर पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया कि ईच एंगल इक्वल है, तो ईच एंगल जब भी निकालना है तो साइड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए ईच एंगल अगर इसका निकालना है तो n अगर 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 बाई 3 पाई, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3 60 डिग्री के इक्वल होगा, यानी 60 60 60 हो जाएगा। अगर आप n का वैल्यू 4 लेते हैं, इसमें n का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 4 माइनस 2 2 और ये 4 हो जाएगा, ये 1/2 यानी पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ईच इंटीरियर एंगल इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा बहुत यूज होगा, तो ये मेमोराइज रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन में n माइनस 2 इंटू पाई होगा, जहां n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के। अगर वो पॉलीगन रेगुलर है, अगर ईच साइड इक्वल है तो ईच रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो होता है वो n माइनस 2 पाई अपॉन n के इक्वल होता है। तो चलिए इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चंस को बोल रहा था एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन एपी, किसी ट्रायंगल्स का एंगल्स एपी में एंड द नंबर्स ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल इज टू द नंबर ऑफ डिग्री इन द मीन एंगल इज 1:120। तो बोल रहा है कि उसका एंगल रेडियन में निकालने के लिए। तो अभी जस्ट एंगल्स अगर आप लेना है तो क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल्स में अभी जस्ट बताओ, अगर एपी में तो a माइनस डी, इसका एंगल a ले सकते हैं और इसका एंगल a प्लस डी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप एपी में ले सकते हैं। अब बोल सकते हैं इसको, अब मैं बताया कि इसको लिस्ट हो जाएगा और ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा और ये कहलाएगा मीन एंगल, मीन एंगल मिडिल। मतलब इस तरह से आप एपी में लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये लिस्ट एंगल होगा और ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा। एक कंसेप्ट आप यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल्स किसी ट्रायंगल में क्या होता है 180 के इक्वल होता है, तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, यहां से आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये क्या होगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। इवन आप क्योंकि रेडियन के टर्म में आंसर निकालना है तो आप पाई लिख सकते हैं, डायरेक्टली रेडियन के टर्म में आ जाएगा, a 3a हो जाएगा पाई, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 3 के इक्वल। लेकिन दो वेरिएबल है, तो एक तो वेरिएबल आ चुका है a, लेकिन एंगल तभी निकलेगा जब d का वैल्यू निकलेगा। उसके लिए देखिए दूसरा रिलेशन दिया गया कि जो बोल रहा है लिस्ट और जो मीन, मीन मतलब मिडिल हो गया, उसका रेशियो दिया गया। तो पता है लिस्ट क्या है, a माइनस डी है और अपॉन इसका मीन क्या है, a है, वही किसके इक्वल है 1/120 के इक्वल है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 120a और माइनस 120d इक्वल टू हो जाएगा a के इक्वल होगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 119a इक्वल टू 120d के इक्वल हो जाएगा। यहां से d का वैल्यू निकाल सकते हैं 119a अपॉन 120, 119 अपॉन 120 और a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू पाई बाय 3 के इक्वल है। यहां से d आ गया और इसमें पुट कर देंगे तो एंगल आ जाएगा, a और d पुट कर देंगे इसमें तो फर्स्ट एंगल ये हो जाएगा, सेकंड एंगल ये हो जाएगा और थर्ड एंगल ये होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका बनाएंगे क्वेश्चंस, आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। चैप्टर्स का नाम होगा मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, इसको बनाएंगे। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।